देखिए भाई, क्लास 7 स्टूडेंट, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो है एक्सरसाइज 9.3 और बुक में देखोगे तो पेज है 102। ठीक है, 9.2 आपकी कंप्लीट है, 9.3 और छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, ये होता है जब हमको एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की वैल्यू दी हुई होती है और हमको एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो कैसे होगा, हम एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको समझाएंगे। तो अब एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 102 पर और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आप समझ लेंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है और 3 क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। 40 बेंचेस आर रिक्वायर्ड टू सीट 160 स्टूडेंट, यानी 14 बेंचेस पर 160 स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। हाउ मैनी बेंचेस विल रिक्वायर्ड टू सीट 240 स्टूडेंट एट द सेम रेट, यानी उसी रेट से, यानी जितनी हम एक पर बैठा रहे हैं, अगर उसी रेशियो से हम आगे चलें तो 240 स्टूडेंट्स को कितनी बेंचेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसको हम चाहे तो रेशियो से वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर वो ये नहीं यूज करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमको निकालना नंबर ऑफ़ बेंचेस। देखिए, 40 बेंचेस को यूज़ करने पर कितने स्टूडेंट बैठ जाते हैं, 160। तो एक बेंच को यूज़ करेंगे तो कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे, 160/40। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल। इसका मतलब हमको पता चल गया कि एक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। अब हमको टोटल कितने स्टूडेंट बैठाने हैं, हमको बैठाने हैं 240 स्टूडेंट। ठीक है, 240 स्टूडेंट, सेम रेट। हाउ मैनी बेंचेस, कितनी बेंचेस की ज़रूरत होगी, तो एक बेंचेस पर 4 बैठेंगे, तो कितनी बेंचेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो 400 पर एक बैठेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 240/4, तो 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 टाइम साइड कट जाएगा, 60 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ बेंचेज हो जाएंगी 60, नंबर ऑफ़ बेंच, यानी 60 बेंचेज की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो हमने मेथड किया है, यानी पहले एक का निकाला, उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं, तो इसी का नाम है ये रॉबिन। अच्छा, ये वहन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वैन ए रॉबिन बर्ड फ्लाइड इट फ्लिप विंड 23 टाइम इन 10 सेकेंड। समझ लेना, एक बर्ड है जिसका नाम रूबिन है, वो अपने विंड पंखों को हिलाती है, फ्लिप करती है। फ्लिप मतलब ऊपर नीचे पंखों को करना, 23 टाइम इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में 23 टाइम ऊपर नीचे कर देती है, वो जो चिड़िया है, बर्ड है। हाउ मैनी टाइम विल इट फ्लिप इन विंड इन 2 मिनट, 2 मिनट में कितना करेगी वो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 मिनट में कितना करेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी बार हिलाती है अपने पंखों को वो, 23 टाइम। तो 1 सेकंड में कितना हिलाएगी, 23/10 टाइम। ठीक है, और हमको कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट। अब 2 मिनट, अब देखिए 2 मिनट में होते हैं सेकंड, हम कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। यानी 120 सेकंड में कितना वो मूव कराएगी अपने पंखों को, 23/10 इंटू 120। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और 23 इंटू 12, बस इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उतने टाइम वो अपने पंखों को हिलाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट इज़ 72 टाइम पर मिनट, यानी कि हार्ट बीट हैं 72 टाइम पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में 72 टाइम ह्यूमन हार्ट बीट करता है। हाउ मैनी टाइम डज इट बीट इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में उसे कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए,
1 मिनट, 1 मिनट में कितने टाइम, 72 टाइम। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में कितना, 72/60। आगे हमको कितना टाइम निकालना है, 15 सेकंड में निकालना है। तो 72/60 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक कट जाएगा ये 4 टाइम, और 4 से 72 को डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाना चाहिए शायद। ठीक है, तो 15 सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में कितनी बार बीट करेगा ह्यूमन हार्ट, 18 टाइम। आगे फिर हाउ मैनी इन ए डे, एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में टाइम कितना होता है सेकंड में हम देखेंगे, तो 1 आवर, यानी 1 आवर में, तो 1 आवर में क्या होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, तो 3600 इतने सेकंड हो जाती हैं 1 घंटे में। अब 1 सेकंड में कितने टाइम बीट कर रहा था वो, पीछे देख लेते हैं। 1 सेकंड में कितने टाइम बीट कर रहा था, 1 सेकंड में कर रहा था 72/60। तो 72/60 यहाँ पे कर लेते हैं, 72/60। हमको कितना टाइम दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवर ही तो होगा ये मिला करके। तो कितना हो जाएगा, 72/60 इंटू 3600, ये कैंसिल होगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम। और अब क्या करना है, 72 की मल्टीप्लाई केवल 60 में करना है, इतने टाइम मूव करेगा। उसके बाद पूछा हाउ मैनी इन ए डे, एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में के बाद होती हैं मिनट 60, 60 के बाद मिनट सेकंड होती हैं, इतने सेकंड आएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, 72/60 की। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, उतने टाइम बीट करेगा ह्यूमन हार्ट एक दिन में। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ के बाद अपनी नोटबुक बनाइए, और नोटबुक बनाने के बाद वीडियो के कमेंट में जा कर के लिख दीजिए कि हमारी नोटबुक कंप्लीट हो गई है 9.3 एक्सरसाइज की। ठीक है, आज ये करिए।